देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होगा आज तक कि उसकी जनता सड़क पे पड़ी हो और उसके मुंह से शब्द ना निकले हो। 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हों। कुत्ता भी मरता है ये तब भी ट्वीट करता है। तो इसने इंसानों को कुत्तों से भी बदतर मान लिया। इसी इंसानों ने इसे जिता के बनाया था। तो क्या ये भूल जाएगा? देश का किसान और जो किसान का अन्न खाता है वो इन बातों को नहीं भूलेगा। अब ये बंगाल की जो चुनाव है उसके लिए दाढ़ी रखाई गई थी। बंगाल का चुनाव हारने जा रहे हैं और दाढ़ी पे उस तरह फिरने जा रहा है। ना मोदी अच्छा है ना योगी अच्छा है। हाँ, ये मठ में घंटा बजाने में ठीक हो सकता है। क्यों कि शाम को सुल्फे में दम मारना है। बाबा सारे सुल्फा पीते हैं। योगी आदित्यनाथ को भी कह रहे हैं। अरे यो भी पीता होगा बाबा जब सारे पीवे। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ। उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा योगी आदित्यनाथ को चुना। उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं योगी आदित्यनाथ को चुना था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गोरखनाथ मंदिर का अपना घंटा बजाते रहो और पार्लियामेंट में अपना रोते गाते रहो, ये कहा था। लेकिन उन्हें यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक घंटा बजाने वाला मुख्यमंत्री जब होगा तो ऐसा ही होगा कि एक हो जाओ, वरना पहले स्टूडेंट पिटे, फिर एनआरसी वाले मुस्लिम पिटे, किसान तो पिटे ना, फिर ये कंपनी वाले जा रहे हैं एक एक करके बेच रहा है। एक एक बैंक वाले गए, बीमे वाले गए, रेल वाले गए, सब एक हो जाओ। और जब एक हो जाओगे तो आपने देखा होगा एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता, लेकिन जब गट्ठर बनता है ना फिर कोई माई का लाल नहीं तोड़ पाता। देश मंत्रों से नहीं चलेगा। अगर मंत्रों से चलता, ये थाली और ताली हमने बहुत बजाई, ये कोयराना देश में नहीं आता। हमने बहुत मोमबत्तियां जलाई, हमने बहुत सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये मोदी जी ने हमें बेवकूफ बनाने का काम किया। मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डरता है। पाकिस्तान डरता होगा, लेकिन और क्या चाहिए? दूसरा देश तो दबकर रहना चाहिए ना। ये मीडिया देखो, तुम कितने पैसे मीडिया में लुटाओगे। पाकिस्तान डरता, मोदी जी से डरता, मोदी जी की 56 इंच से सीना। अब तो मीडिया वालों ने सीना भी नाप लिया, अब सीना भी 56 इंच का नहीं है। ये भी लोगों के साथ झूठ बोला गया। ये प्रचार जी भी अच्छे हो सकते हैं, शासक अच्छे नहीं है। एक बात बताओ, किसान भी लाया, अभी को बीजेपी वाले ही कह रहे कि भाई मोदी ने ये बिल पढ़ा नहीं, मोदी को अगर समझाया जाए तो वो बिल वापस ले लेगा। तो फिर मोदी ने कैसे वहाँ खड़े होकर कह दिया कि गंगा की तरह पवित्र है, और उसके जो चमचे हैं मंत्री वो कह रहे हैं कि इसमें जो चाहो संशोधन कर देंगे। ठीक, तो भाई हम पहले से ही कहते कि भैया ये तो अंडादानी के घर में बना, और इनने तो सांझ को पवा मारा, और जब पवा मार ले उसके आगे फाइल कर दी, उनने साइन मार दिए। वरना देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होगा आज तक कि उसकी जनता सड़क पे पड़ी हो और उसके मुंह से शब्द ना निकले हों। 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हों। कुत्ता भी मरता है ये तब भी ट्वीट करता है। तो इसने इंसानों को कुत्तों से भी बदतर मान लिया। इसी इंसानों ने इसे जिता के बनाया था। तो क्या ये भूल जाएगा? देश का किसान और जो किसान का अन्न खाता है वो इन बातों को नहीं भूलेगा। और मैं फिर कहता हूँ कि एक हो जाओ, वरना पहले स्टूडेंट पिटे, फिर एनआरसी वाले मुस्लिम पिटे, किसान तो पिटे ना, फिर ये कंपनी वाले जा रहे हैं एक एक करके बेच रहा है। एक एक बैंक वाले गए, बीमे वाले गए, रेल वाले गए, सब एक हो जाओ। और जब एक हो जाओगे तो आपने देखा होगा एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता, लेकिन जब गट्ठर बनता है ना फिर कोई माई का लाल नहीं तोड़ पाता। देखिए, मैंने अभी देखा एक वो आया ट्वीट, पिछले मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने देश को, प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, कि मैंने उत्तर प्रदेश को, आम जनता को 108 नंबर एम्बुलेंस दी। तो योगी जी ने कहा कोई बात नहीं, तुमने 108 नंबर दी, मैंने गाय और बिजार दिए। ये है उनका काम। तो ये काम है। आप, मैं देख रहा था, एक वीडियो देखी मैंने, किसी पत्रकार ने भेजी है मुझे। योगी जी बंगाल गए, जनता तो आई नहीं, उनके पीछे पीछे गाय और बिजार पहुंच गए। तो ये गाय बिजार छोड़े हमारे लिए गए हैं, पर पीछा इस बीजेपी का करेंगे। ये देखिए, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अगर आपने कोई अच्छा किया है तो आप उत्तर प्रदेश की जनता को बताएंगे या जाके बंगाल की जनता को बताएंगे? बताओ। होर्डिंग होर्डिंग दिल्ली में लग रहे हैं,
उत्तर प्रदेश में एक होर्डिंग मिला तुम्हें? नहीं मिला ना? सारी दिल्ली में भरे हुए। सारी दिल्ली में लगे हुए, सारी दिल्ली में योगी के होर्डिंग लग रहे। तो हमारे उत्तर प्रदेश का पैसा इनका प्रचार में लग रहा है। तो ये प्रचार जी भी अच्छे हो सकते हैं, शासक अच्छे नहीं है। ना मोदी अच्छा है ना योगी अच्छा है। हाँ, ये मठ में घंटा बजाने में ठीक हो सकता है। क्यों? कि शाम को सुल्फे में दम मारना है, बाबा सारे सुल्फा पीते हैं। योगी आदित्यनाथ को भी कह रहे हैं। अरे यो भी पीता होगा बाबा जब सारे पी में सारे। और भाई देखिए, और अगर ये सुल्फा नहीं पीता तो बताइए, उत्तर प्रदेश में विधवा हो, वृद्ध हो, विकलांग हो, उनकी पेंशन तो 500 रुपये, और जो बाबा चिलम पीते हैं उनकी पेंशन 2000 रुपये महीना। तो काहे के लिए? वो चिलम के लिए माल आता है, वो महंगा मिलता है। हाँ, तो इसलिए तो कहता हूँ कि सांझ को मारी चिलम में दम और कर दिया बाबाओं को 2000, क्योंकि इसे पता महंगा हवे तो उन्हें थोड़े फालतू दे दो। तो ये दिया गया। यार मतलब एक बात बताओ मुझे, एक इंजीनियर को तुम मंत्र पढ़ने को कहोगे तो वो मंत्र कैसे पढ़ेगा? और मंत्र पढ़ने वाले को इंजीनियर की काम कराओगे तो कैसे कर देगा? उत्तर प्रदेश का यही हाल है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ। उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को चुना था और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा योगी आदित्यनाथ को चुना। उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं योगी आदित्यनाथ को चुना था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गोरखनाथ मंदिर का अपना घंटा बजाते रहो और पार्लियामेंट में अपना रोते गाते रहो, ये कहा था। लेकिन उन्हें यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक घंटा बजाने वाला मुख्यमंत्री जब होगा तो ऐसा ही होगा। एक इससे पहले जो इंजीनियर मुख्यमंत्री था उसने ये एलिवेटेड रोड दी, यहाँ इतने स्पोर्ट सिटी पार्क दिए, इतनी सुविधाएं दी, इतना देश के अंदर कनेक्टिविटी दी, एक डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट जोड़ दिए, कई सौगातें दी। जो यहाँ जो आज डायल 100 जो डायल 100 थी, बर्ड क्लास की डायल 100 थी, और पुलिस मुख्यालय जो, क्या मैं कहूँ, उस सरकार को अगर याद करोगे, मैं कहता हूँ मीडिया वाली अगर लोग सच्चाई बताने लगे तो इस देश का युवा एक बार फिर जवान हो जाएगा और सही दिमाग उसका दिशा में चला जाएगा और सही दिशा में ये राष्ट्रभक्त बन जाएगा। देश मंत्रों से नहीं चलेगा। अगर मंत्रों से चलता, ये थाली और ताली हमने बहुत बजाई, ये कोयराना देश में नहीं आता। हमने बहुत मोमबत्तियां जलाई, हमने बहुत सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये मोदी जी ने हमें बेवकूफ बनाने का काम किया। मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डरता है। पाकिस्तान डरता होगा, लेकिन और क्या चाहिए? दूसरा देश तो दबकर रहना चाहिए ना। ये मीडिया देखो, तुम कितने पैसे मीडिया में लुटाओगे? पाकिस्तान डरता, मोदी जी से डरता, मोदी जी की 56 इंच से सीना। अब तो मीडिया वालों ने सीना भी नाप लिया, अब सीना भी 56 इंच का नहीं है। ये भी लोगों के साथ झूठ बोला गया था। अब ये बंगाल की जो चुनाव है उसके लिए दाढ़ी रखाई गई थी। बंगाल का चुनाव हारने जा रहे हैं और दाढ़ी पे उस तरह फिरने जा रहा है। इसमें 2 सीटों वाली 148 सीटों का सर्वे दिखा रहे हैं उसका। सर्वे कुछ भी दिखाओ, अगर सर्वे देखो, अगर सर्वे इनकी एजेंसियां करेंगी, आज तक सर्वे करेगा, एपीपी न्यूज करेगी और वो गोबर स्वामी करेगा, तो ये सर्वे वही दिखाएगा जो भारतीय जनता पार्टी को फायदेमंद होगा। ये सर्वे देश का सर्वे नहीं है और देश के नागरिक का, अगर देश के, अभी भी भाई साहब मीडिया चैनलों से वो अंधभक्त हैं कि जो मीडिया दिखाती है वही देखते हैं। किसान को आज भी वो लोग जो देशद्रोही समझते हैं, जब इनके पेट की रोटी जो है बंद हो जाएगी तब इन्हें समझ आएगा कि रोटी से ही पेट भरना है, पैसे से पेट नहीं भरना है। अगर कोई अडानी भी खाता है ना तो गेहूं की रोटी खाता है जो किसानों का आता है। हमारे भगवान ने एक तो अच्छा करा कि पेट रोटी से भरेगा और जो डेथ बॉडी है ना मरने के बाद वो लकड़ी से जलेगी। ये दो काम सेम है, चाहे वो कोई कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो। अगर इसमें भी कुछ चांदी की लकड़ी से अगर कुछ जलाने वाला सिस्टम होता तो मोदी जी अडानी अंबानी के लिए अब तक चांदी भी इकट्ठे कर दिए होते। तो भैया सुधर जाएं ये लोग तो अच्छा है, राष्ट्रभक्त बन जाएं, मोदी भक्त ना बने, भारतीय जनता पार्टी भक्त ना बने। हमने भक्त बन के अपनी जमीनें लुटा दी, अब तुम क्या क्या लुटाओगे? सही समय पर सुधर जाओ, अच्छा रहेगा।